बाइबल में मत्ती और लूका की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह ने खमीर का दृष्टांत दिया है। मत्ती के 13वें अध्याय और लूका के भी 13वें अध्याय में यह दृष्टांत पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक स्त्री ने थोड़ा सा खमीर लेके बहुत सारे आटे में, बाइबल में लिखा हुआ है 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी आटा जो करीब 40 किलोग्राम आटे के बराबर होता है, उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाया और कुछ समय के बाद जो सारा आटा था वो थोड़े से खमीर से ऐसा प्रभावित हुआ कि सारा आटा खमीर में परिवर्तित हो गया। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको विशेष शिक्षा और विशेष संदेश देना चाहते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को देखते हैं और उसके बाद विचार करेंगे कि वास्तव में कौन सी शिक्षा परमेश्वर इससे मुझे और आपको देना चाहते हैं। रूपा, ओ रूपा, आओ बहन, बैठो। माँ ने ये उपहार भेजा है। और हालचाल सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ से तो मिलके जाना। अरे नहीं, फिर कभी आऊंगी, बहुत काम है। अच्छा। माँ, ओ माँ। हाँ, आ रही हूँ। माँ, मौसी ने उपहार भेजा है। दिखा तो। इतनी मोटी रोटी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ माँ, मैंने भी तो ऐसी रोटी पहले कभी नहीं देखी। बेटी, यह खमीर की रोटी है। खमीर की रोटी? ये खमीर कैसे बनता है माँ? आटे में थोड़ा सा खमीर डालकर उसको और खमीर किया जाता है। आज मैं तुझे खमीर बनाना सिखाती हूँ। बेटी, ऊपर वाली मटकी में खमीर है, जरा ला तो। लो माँ, खमीर। बेटी, ये खमीर है, इसे पूरे आटे में मिलाया जाता है। ला, पानी दे। इस तरह पानी डालकर आटा गूंथते हैं। बेटी, यह आटा गूंथ गया है, इसे रख दे, कल देखना। माँ, दीदी, देखो। देखा बेटी, होते होते सारा आटा फूलकर खमीर हो गया। देखा, थोड़े से खमीर की अपार शक्ति। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। खमीर जो थोड़ा सा था,
जो बहुत नगण्य सा था और आटा जो बहुत अधिक था, जब इस खमीर को आटे में मिलाया जाता है तो ये थोड़ा सा खमीर बहुत से आटे को प्रभावित करता है और ऐसा प्रभावित करता है कि सारा आटा जो है वो खमीर बन जाता है। बात जो है यहां वो ये है कि ऐसे लोग होते हैं जो संसार में बहुत साधारण दिखाई देते हैं, नगण्य होते हैं, जिनका बड़ा नाम नहीं होता, जिनका बड़ा पद नहीं होता, परंतु ये साधारण व्यक्ति जब परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो ये बड़े साधारण और नगण्य और महत्वहीन दिखाई देने वाले व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनमें बहुत शक्ति होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका महत्व इस प्रकार से होता है कि ये अपने जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को प्रेरित कर सकते हैं, बहुतों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा ये दूसरों के जीवन में और परिस्थितियों में बहुत भारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये परिवर्तन कहां से आएगा? हमारा जीवन खमीर के समान कैसे बनेगा? हमारा जीवन खमीर के समान तब बनेगा जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदयों में स्थान देंगे। हमारा जीवन प्रभावशाली बनेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा जब इस प्रभु यीशु मसीह को, इसकी शिक्षाओं को हम आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, इस प्रभु यीशु मसीह को जिएंगे, तो हमारा जीवन बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम भले कितने भी छोटे हों, कितने भी महत्वहीन हों, लोगों की दृष्टि में हम मजाक का कारण बने और लोग हमें हे दृष्टि से देखें, परंतु वास्तव में जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तित होंगे तो हमारे जीवनों में भी यह क्षमता आ जाएगी कि हम इस संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकें। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है, संसार को, लोगों को, परिस्थितियों को बहुतायत से प्रभावित कर सकता है। जब हम बाइबल को, परमेश्वर के वचन को, जो खमीर के समान है, अपने जीवन में स्थान देंगे तो हमारा जीवन भी खमीर सा हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को बदलेगा, हमारे चिंतन को बदलेगा, हमारे कार्यों को बदलेगा, हमारे व्यवहार को बदलेगा, हमारी वाणी को बदलेगा, हमारी क्रियाओं को, हमारी प्रतिक्रियाओं को बदलेगा, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को बदलेगा। और जब यह प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देगा तो हम में वो शक्ति होगी कि इस संसार की जो बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, जो बहुत अधार्मिकता से भरे हुए लोग हैं, उनके जीवनों को हम अपने जीवन के उदाहरण से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभावित कर सकेंगे और उनके जीवनों में क्रांति आएगी, उनके जीवनों में परिवर्तन आएगा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के साथ है, वो इस संसार में, संसार के लोगों में, परिस्थितियों में बड़ा भारी परिवर्तन ला सकता है। जैसे थोड़ा सा खमीर बहुत से आटे को प्रभावित करता है और खमीर में बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह इसी दृष्टांत के द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। क्या मैं और आप इसको स्वीकारने के लिए तैयार हैं?